हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। आइए आज स्टार्ट करते हैं जीके का पार्ट 1, जिसके अंदर मैं आपको कांग्रेस अधिवेशन करवाऊंगा। कांग्रेस अधिवेशन के अंदर आपको महत्वपूर्ण जो इनके अध्यक्ष हैं, अधिवेशन है और जो उनके द्वारा निर्णय लिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। इसके सेकंड पार्ट में जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कांग्रेस अधिवेशन पार्ट 1। तो कांग्रेस अधिवेशन स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कांग्रेस वर्ड से। कांग्रेस वर्ड ये कहाँ से आया भाई, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्या कुछ था इसका। तो कांग्रेस था जो इसकी स्थापना जो होती है ये आपका 28 दिसंबर को होती है। 28 दिसंबर 1885 को किसके द्वारा होती है? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होती है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा होती है। सभी जानते हैं इसको, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्थापना किसने की इसकी? ए.ओ. ह्यूम ने की। कांग्रेस वर्ड किसने दिया था? ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था भाई, दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया था? ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था आपका ये वर्ड। ठीक है, ये कांग्रेस के 3 बार अधिवेशन, 3 बार अध्यक्ष भी रहे हैं आपके। ठीक है, जो ये ए.ओ. ह्यूम थे ये इनके महासचिव भी था, मतलब कांग्रेस का एक ये महासचिव भी बना था ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, अब जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आते हैं? इससे क्वेश्चन क्या आता है कि इसके समय में वायसराय कौन था इंडिया में और जो भारत का मंत्री है वो कौन था? तो जो वायसराय था आपका वो था आपका लॉर्ड डफरिन। कौन था? डफरिन। ठीक है, वो था लॉर्ड डफरिन। और जो आपका मंत्री था, भारत का मंत्री जो ब्रिटिश संसद में बैठता था, जो भारत का मंत्री, ये कोई क्वेश्चन पूछा था तो ये कौन था? लॉर्ड क्रॉस था। कौन था? क्रॉस। इसको इस तरह से ही पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, कौन था? ये लॉर्ड क्रॉस था। तो जो कांग्रेस का जो फर्स्ट अधिवेशन होता है, जो कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन होता है वो कहाँ पे होता है? आपको बॉम्बे में होता है भाई। कहाँ पे होता है? बॉम्बे में होता है। ये पहले तो होना कहाँ पे था? ये पुणे में होना था भाई। कहाँ पे होना था? ये पुणे में होना था। मगर वहाँ पे क्या हुआ कि प्लेग और हैजा बीमारियाँ फैल गई थी तो वहाँ से कैंसिल करके तो इसको कहाँ लेके आए? फिर ये बॉम्बे में लेके आए आपके। ठीक है, जब इसका अधिवेशन होता है फर्स्ट तो उसमें 72 व्यक्तियों ने भाग लिया था। 72% इंक्लूड हुए थे इसके अंदर, जिसमें एक महिला भी थी। महिला सदस्य कौन थी? वो कांदिमनी गांगुली। इसका नाम बहुत बार पूछा गया है कि भाई महिला अध्यक्ष कौन? महिला अध्यक्ष नहीं बनी है, मगर ये एक पार्ट लेने वाली महिला थी, फर्स्ट महिला थी ये। कौन थी? कांदिमनी गांगुली थी। अब इसके बारे में और चीज़ें जानते हैं। कांदिमनी गांगुली एक ऐसी महिला थी जो आपकी इंडिया की फर्स्ट ग्रेजुएट थी। फर्स्ट ग्रेजुएट, तो आपसे कई बार पूछा आ जाता है कि फर्स्ट ग्रेजुएट कौन है इंडिया का, मतलब महिलाओं में। तो ये आपकी फर्स्ट ग्रेजुएट थी। ये कलकत्ता कॉलेज से पास आउट हुई थी। कलकत्ता कॉलेज से स्नातक थी, कलकत्ता कॉलेज से। ठीक है, तो ये कलकत्ता कॉलेज से आपकी ये स्नातक भी थी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट अधिवेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट अधिवेशन जो हुआ था वो 1885 में हुआ था आपका मुंबई में। मैंने आपको बताया अब इसको। तो वहाँ पे अभी तो मुंबई बोलने लग गए हैं, मगर जो बोला जाता है आपको जो एग्जाम में आएगा वो बम्बई लिखा मिलेगा, मतलब यहाँ पे बम्बई लिखा मिलेगा आपको। तो आपको घबराना नहीं कि मुंबई है कि बम्बई है, तो बम्बई लिखा मिलेगा। तो पुराने जो नाम है वही चलते हैं आजकल एग्जाम में। तो इसके जो अध्यक्ष बने थे सबसे पहले वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन बने थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे आपके। ठीक है, ये कांग्रेस के क्या थे? फर्स्ट अध्यक्ष थे। ये कौन थे? आपके फर्स्ट अध्यक्ष थे। जो सेकंड अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है आपका। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे ये? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, कौन थे ये? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अब ये क्या थे? 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 3 बार। 3 बार कब कब बने हैं ये आपके? ये 1886, एक तो ये हो गया आपका। सेकंड बने ये 1893 में लाहौर में बने हैं, और दोबारा से फिर ये तीसरी बार बने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में भी बने हैं ये आपके। ठीक है, तो जो सबसे पहले स्वराज की मांग की गई थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्वराज की सबसे पहले मांग किसने की थी? स्वराज की मांग। तो सबसे पहले स्वराज की मांग आपको बता रहा हूँ कि स्वराज की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ये नोट कर लेना भाई, क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये दादा भाई नौरोजी ने की थी आपकी ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 1887 का मद्रास, जो चेन्नई है आप बोलते हैं इसे। यहाँ पे अधिवेशन हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन बने थे आपके? अध्यक्ष बने थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। कौन बने थे आपके? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट मुस्लिम थे आपके। ये कौन थे आपके? फर्स्ट मुस्लिम थे। फर्स्ट मुस्लिम थे जो आपके अध्यक्ष बने थे आपके। ठीक है, इन्होंने नारा भी दिया था क्या? कांग्रेसी बनो। क्या बना? कांग्रेसी बनो, मतलब कांग्रेस को ज्वाइन करो, कांग्रेसी बनो। ठीक है,
तो इनका नारा भी था कि कांग्रेसी बनो। नेक्स्ट आता आपका 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन। 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन, इसमें कौन अध्यक्ष बना था आपका? जॉर्ज यूले बना था। जॉर्ज यूले बना था आपका। ठीक है, तो कौन बना था? जॉर्ज यूले था। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट ब्रिटिश था आपका भाई, फर्स्ट यूरोपियन था, फर्स्ट ब्रिटिश था जो आपका अध्यक्ष बना था कांग्रेस का। ठीक है, फर्स्ट, इससे पहले नहीं था। तो ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले ब्रिटिश कौन सा बना था, कांग्रेस अधिवेशन में कौन सा था, और कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? जॉर्ज यूले बना था आपका। नेक्स्ट आता आपका 1896 का कलकत्ता का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा जाता है। क्यों? इसके अंदर जनगण गण गाया गया था आपका। ठीक है, ठीक है, अभी नहीं, जनगण गण नहीं, इसमें वंदे मातरम गाया गया था, सॉरी, वंदे मातरम गाया गया था। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? रहीमतुल्ला जी बने थे। रहीमतुल्ला स्वामी जी बने थे। रहीमतुल्ला स्वामी जी बने थे इसके अंदर। तो ये कौन थे आपकी? सेकंड मुस्लिम थे, सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष थे, सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, तो मैंने बताया आपको इसमें वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम 1896 में गाया गया था ये। ठीक है, तो ये किसने गाया था भाई? ये गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था आपका, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। किस भाषा में गाया था ये भी पूछ लिया जाता आपसे। संस्कृत भाषा में गाया था इसको। किस भाषा में गाया था? संस्कृत भाषा में गाया गया था। और ये वंदे मातरम लिखा किसने था भाई? ये लिखा किसने था भाई? ये रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी। कंफ्यूज नहीं होना आपको भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ने तो इसको गाया था और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको रिटन। ठीक है, कहाँ पे लिखा था? ये आनंद मठ में लिखा था, आनंद मठ बुक में था ये, आनंद मठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई। आनंद मठ बुक किसकी है? आनंद मठ बुक किसकी है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है। इसके अंदर आपका एक इंपॉर्टेंट वो भी है कि सन्यासियों का विद्रोह भी लिखा गया है इसमें। सन्यासियों का विद्रोह का वर्णन है, सन्यासियों का विद्रोह का वर्णन है इसमें। ठीक है, सन्यासियों का विद्रोह भी है इसके अंदर आपका। ठीक है, और जो अपना ये वंदे मातरम है ये भारत के द्वारा कब अपनाया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। मतलब इसको पूरा राष्ट्रीयकरण बताया गया था कि ये हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो क्या है आपका? वंदे मातरम आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका 1905 का अधिवेशन बनारस का। 1905 में अध्यक्ष कौन बना था इसका? गोपाल कृष्ण गोखले बने थे भाई, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। इन्होंने क्या किया था कि स्वदेशी बिल की स्थापना की थी। स्वदेशी बिल आया था इनके टाइम पे, स्वदेशी बिल। जब ये पूछेंगे बच्चे कि ये स्वदेशी बिल क्या था, देखो बच्चे बता देता हूँ आपको। 1905 जब में आपको पता है कि लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। एक में तो आपका मुस्लिम मेजोरिटी थी, एक में आपका हिंदू मेजोरिटी थी। तो ये एक मतलब सांप्रदायिक दंगे करवाने के लिए 1905 में अपना फ़ायदा उठाने के लिए इसने कर्जन ने इसको बांट दिया था। तो इसी के विरोध में तो स्वदेशी बिल लेके आए थे गोपाल कृष्ण गोखले के अधिवेशन के अंदर। तो स्वदेशी बिल कब आया था? ये 1905 में आया था। ठीक है, 1905 में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया था आपका? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना भी की थी इन्होंने। ठीक है, की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, भारत सेवक समाज की स्थापना। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? गोपाल कृष्ण गोखले आ जाएगा आपका। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये ना महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। महात्मा गांधी ने जो पॉलिटिक्स सीखी थी, जो राजनीति सीखी थी, वो इनसे सीखी थी, गोपाल कृष्ण गोखले से। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका 1907 का रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी भाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रास बिहारी घोष। इनका नाम है ना आपका आज़ाद हिंद फौज के साथ भी जुड़ा हुआ है। उनकी स्थापना में इनका बड़ा सहयोग था। जैसे मैं करवाऊंगा आज़ाद हिंद फौज के बारे में तो इनके डिटेल बताऊंगा आपको। आज कर रहे हैं सिर्फ कांग्रेस अधिवेशन। 1905 में सूरत में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। अभी इंपॉर्टेंट क्यों है कि 1907 में साथ छोड़ दिया। साथ किसने छोड़ दिया भाई? नरम दल और गरम दल बन गए आपके, नरम और गरम दल बन गए थे आपके। मतलब कांग्रेस 2 विभागों में विभाजित हो गई थी। कौन कौन से? नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई है आपकी।
ठीक है। तो नरम दल के जो नेता थे वो कौन थे भाई? नरम दल के नेता थे दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे और एक फिरोज शाह मेहता थे, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट थे वो कौन थे इसमें? नरम दल के गोपाल कृष्ण गोखले थे। गरम दल में कौन थे भाई? बालपाल लाल थे, आपके बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बालपाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय थे आपके, ठीक है। मगर इनके साथ एक इम्पोर्टेंट जो पूछ लिया जाता है कि इन्हीं तीनों तो देंगे या फिर साथ में एक और दे देगा कि इनमें साथ में और कौन था भाई? अरविंद घोष थे। कौन थे? अरविंद घोष थे आपके, अरविंद घोष थे आपके। कौन था इंपॉर्टेंट इसमें? अरविंद घोष थे। कई बार क्वेश्चन में डाल दिया जाता है कि इनमें इंपॉर्टेंट कौन सा था, इनमें साथ में एक अरविंद घोष थे आपके, अरविंद घोष थे, ठीक है। और जो मेन थे इनके वो कौन थे आपके? बाल गंगाधर तिलक थे। मेन नेता जो कौन था इनका? बाल गंगाधर तिलक। जो कई बार क्वेश्चन आया है वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद घोष पे आया कि इनमें से ये नरम दल के थे, गरम दल के थे। बच्चे इसको तो पढ़ लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, बीपीएल मतलब लाला लाजपत राय हैं, आपका विपिन चंद्र पॉल हैं, मगर अरविंद घोष को नहीं पढ़ते। तो अरविंद घोष भी क्या थे? गरम दल के नेता थे। किसके नेता थे ये? गरम दल के नेता थे आपके, ठीक है। नेक्स्ट में आपका आता है 1911 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसमें कौन थे आपके? बिशन नारायण धर थे। कौन थे? बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर थे, बिशन नारायण धर थे अधिवेशन में अध्यक्ष थे आपके, बिशन नारायण धर, ठीक है। अब इसमें किसकी खास क्या बात थी इस अधिवेशन की? कलकत्ता में जब ये होता है तो इसमें जनगण मन गाया गया था भाई आपका, जो आपका राष्ट्रीय गान है जनगण मन गाया गया था आपका, ये राष्ट्रीय गान है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत मैंने आपको बताया कौन सा था? वंदे मातरम था, ठीक है। ये भी किसने गाया था आपके? ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गाया गया था। किसके द्वारा? ये रविंद्रनाथ टैगोर। दोनों गाए गए थे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, मगर वो लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। मगर ये भी लिखा किसने था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था भाई। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अब किसकी पुस्तक थी, उसकी पत्रिका थी, कौन सी थी जिसमें लिखा गया ये तत्वबोधिनी? पूछ लिया जाता है कि ये किस बुक में लिखा गया? तत्वबोधिनी, ठीक है, तत्वबोधिनी, इसमें ये लिखा गया आपका। अच्छा, ये गाया क्यों गया था? ये गाया गया था भाई, जॉर्ज पंचम आया था ब्रिटिश से, इसको बोलते हैं लॉर्ड जॉर्ज पंचम, इसके स्वागत में गाया गया था। ये जॉर्ज पंचम के स्वागत में ये गाया गया था, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ था? जॉर्ज पंचम क्यों गया था कि देखो, जब मैंने आपको बताया कि 1905 में क्या हुआ था आपका? बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद 1911 में इन्होंने कैंसिल किया था। आज ने आगे के आगे भाई ज़्यादा विरोध हो गया स्वदेशी बिल के कारण, तो इसको कैंसिल कर दिया गया, भाई अब बंगाल का विभाजन नहीं होगा। तो जॉर्ज पंचम को इसके खुशी में ही गाया गया था। उसके साथ ही जो दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, कलकत्ता से जो राजधानी बनी थी वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी 1911 में, मगर जो काम किया था दिल्ली ने एज ए कैपिटल वो 1912 में स्टार्ट किया था। 1 अप्रैल 1912 में आपको ये स्टार्ट किया गया था इसमें, ठीक है। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जॉर्ज पंचम की ये उसमें गाया गया था, और एक ये कलकत्ता से दिल्ली आपकी ट्रांसफ़र की गई थी आपकी राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट आता आपका 1916 का लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन आपका ये, इसमें आपके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें चरण पड़ गए भाई, चरण आ गए। चरण आते ही क्या हुआ? 1916 में जो 1907 में जो अलग हुए थे वो क्या हो गए? एक हो गए। कौन हो गए? एक हो गए। गरम दल और नरम दल, नरम दल और गरम दल एक हो गए भाई वो, ठीक है। उन्होंने समझौता कर लिया, ठीक है। नरम दल और एक गरम दल एक हो गए थे चरण आते ही, मतलब अंबिका चरण मजूमदार के ही अधिवेशन के अध्यक्ष बनते ही ये दोनों एक हो गए थे, ठीक है। इसमें क्या हुआ? मुस्लिम लीग ने भी इनका साथ दिया था, मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस का साथ देना स्टार्ट कर दिया था। मुस्लिम लीग का नाम यहाँ से आता आपका, ठीक है। इसे ही क्या कहा गया था अभी? लखनऊ समझौता। जब ये एक हो गए ना तो यहाँ पे एक समझौता बनाया गया था, समझौता हो गया था आपका। ये समझौता किसने करवाया था? एनी बेसेंट ने करवाया था, और प्लस बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। किसने करवाया था ये? बाल गंगाधर तिलक। जब भी लखनऊ समझौता की बात आएगी तो आपको याद रखना है कि
लखनऊ समझौते में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे और समझौता हुआ था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष बनी थी। फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष बनी थी, वो कौन थी? आपकी एनी बेसेंट थी। वहाँ पे ऊपर इन्होंने समझौता करवाया तो अगली बार क्या बना दिया? इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, तो कहाँ बनाया इसको? एनी बेसेंट को। फर्स्ट फीमेल थी, मगर फर्स्ट ये तो कौन सी थी? ब्रिटिश की थी, बाहर की थी, मतलब यूरोपियन कंट्री की थी। मगर फर्स्ट इंडियन कौन थी? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको बताना फर्स्ट फीमेल इंडियन कौन अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। जो बाकी इसके बचे हुए पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा मैं आपके लिए। थैंक यू। और जो चैनल पर नया है भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।